नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। और मैं हाजिर हूँ एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। तो आज जो पिक कार्ड रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो है आपकी जर्नी टू योर मैरिज। तो इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट मिला था, तो डेफिनेटली हम इस पे आज रीडिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 पायल है। आपका जो फर्स्ट पायल है वो है ये, सेकंड पायल है ये, और ये है थर्ड पायल। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कीजिए। एंड अगर आपको टाइम चाहिए चूज़ करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए, और उसके बाद जिस पे सबसे ज़्यादा आपकी आंखें जाए और या फिर आपकी इंट्यूशन जिस कार्ड की तरफ या फिर जिस फाइल की तरफ आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कीजिए। एंड थैंक यू गाइस, आप लोगों से काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और डेफिनेटली आप मेरी जो रीडिंग है आपको गाइड कर रही है, एंड आई एम सो ग्लैड। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से तो आपको सारी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है sun_444। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हो गई, हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं आपकी जर्नी टू मैरिज। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो अगर रेजोनेट नहीं करे आप कोई दूसरा पायल चूज़ कीजिए। और गाइस ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एप्लीकेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो आज जो है मैं टैरो कार्ड्स ही रीड करूँगी और आपके लिए रोमांस एंजल से कुछ कार्ड पुल करूँगी फॉर गाइडेंस। तो आज हम ऑरेकल कार्ड्स नहीं यूज़ करेंगे एक्सेप्ट रोमांस एंजल। तो आपकी जो जर्नी है पायल 1, डेफिनेटली आपके जो कार्ड्स आए हैं ना, मतलब इतने सारे कार्ड्स पॉजिटिव है आपके। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो फर्स्ट थिंग मुझे लग रहा है आपकी जो शादी होगी, डेफिनेटली आपकी जो जर्नी होगी टू मैरिज अब से लेकर, वो काफ़ी लविंग होगी, काफ़ी पीसफुल और काफ़ी हैप्पी जर्नी होगी। मुझे यहाँ पर आपके लिए फ़िलहाल कोई स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉटम ऑफ द डेक से। तो ओवरऑल एनर्जी जो आपकी है वो 10 ऑफ कॉइंस की है। तो 10 ऑफ कॉइंस डेफिनेटली बताता है एक स्टेबल हैप्पी फैमिली लाइफ। तो आपके लिए डेफिनेटली एक स्टेबल हैप्पी फैमिली लाइफ वेट कर रहा है गाइस। और चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है वाटर साइन को। तो आप वाटर साइन हो सकते हैं पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, या फिर आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो वाटर साइन हो सकते हैं। या फिर काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है, या काफ़ी जल्द ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये जो पर्सन है काफ़ी मच्योर होंगे और डेफिनेटली काफ़ी लविंग पर्सन होंगे। ये आपको नर्चर करेंगे, केयर करेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि किंग ऑफ कप्स से कि ऑलरेडी शायद आप इस पर्सन को पसंद करते हो। जो पर्सन है डेफिनेटली आपका क्रश हो सकता है, या फिर आप इनके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है किंग ऑफ कप्स की। आपको किसी पे क्रश है, आपको कोई पसंद है, और डेफिनेटली यहाँ पर जो है फ़िलहाल जो आपका कनेक्शन है वो वहाँ पर उतनी बातचीत आप दोनों में नहीं हो रही है। उतनी बातचीत नहीं होती है, काफ़ी साइलेंट लव है, साइलेंट कनेक्शन है। आप इनको पसंद करते हैं या फिर ये आपको पसंद करते हैं, पर अब तक उन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। तो काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई आपको बहुत पसंद करता है, आपको काफ़ी एडमायर करता है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से।
और ये पर्सन, आपको शायद अंदाज़ा हो सकता है थोड़ा बहुत कि शायद इस पर्सन को मुझ पर क्रश है, या फिर ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश लाइक करता है, पर आप जो है फ़िलहाल श्योर नहीं हो इस पर्सन के कंप्लीट फीलिंग से, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस से यही एनर्जी है कि अभी तक बात जो है बहुत सीक्रेटिव है, या फिर ये जो कनेक्शन है अभी फ़िलहाल सीक्रेटिव कनेक्शन है जहाँ पर सब लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो सबके लिए अलग अलग सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। अगर आप इनको नहीं जानती हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में काफ़ी जल्द आने वाले हैं। तो इनिशियली शायद ये पर्सन लाइक एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लेंगे। तो हो सकता है कि आपकी जो लाइक रोमांस हो वो लाइक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो। उसके बाद है टेम्परेंस। द रीज़न ये है कि आप दोनों के कनेक्शन में थोड़ी बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आई थिंक ये जो कनेक्शन है इनिशियली थोड़ा सीक्रेटिव रहेगा। तो बैलेंस इन द सेंस, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को डेट करोगे या लाइक मेरी ना डेट करोगे, आई थिंक जब आप इनसे मिलोगे तो शायद आपकी लाइफ थोड़ी ऑफ बैलेंस होगी, या फिर इनकी लाइफ थोड़ी ऑफ बैलेंस होगी। ऑफ बैलेंस इन द सेंस शायद करियर को लेके ये पर्सन परेशान होंगे, फैमिली इश्यूज़ होंगे, या फिर आपको शायद थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि टेम्परेंस हीलिंग को भी बताता है। तो हो सकता है कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकल के आ रहे होंगे, या फिर ये पर्सन जो है किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकल के आ रहे होंगे। तो थोड़ा वो अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे वाटर एनर्जी यहाँ से आ रही है। तो हो सकता है आप वाटर साइन हो सकते हैं, एट द सेम टाइम शायद आपके फ्यूचर पार्टनर जो है जिनसे आपका रोमांस होगा, जिनसे आपकी शादी होगी, वो भी वाटर साइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक नई फ्रेश शुरुआत आप दोनों के बीच में मुझे दिख रही है। एक नया कनेक्शन बनेगा आप दोनों के बीच में, एक नया प्यार होगा। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक न्यू रोमांस दिख रहा है यहाँ पर। अगर आई थिंक अगर आप ऑलरेडी जानते भी हो इस पर्सन को, तो आप दोनों के बीच में कभी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हुई थी। तो हो सकता है कि जिस बातचीत या फिर फ्लर्टिंग वगैरह हुई थी, पर कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में आप नहीं थे। और एस ऑफ कप से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आएगी, एक नई शुरुआत आपके प्यार में आएगी। और अगर ऑलरेडी ये पर्सन आप लाइक पास से हैं, तो ऑल्दो जो पास्ट एनर्जी नहीं आ रही है, पर अगर लाइक आप में से अगर सपोज 2-3% लोगों को लाइक आपको लग रहा है कि आपके पास्ट के पर्सन आपके एक्स है, तो यहाँ पर हो सकती है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी यहाँ पर। फिर है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स जो है डेफिनेटली बताता है काफ़ी म्यूचुअल लविंग कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, और डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि कनेक्शन में एक इंसान सारा एफर्ट डाल रहा है, दूसरा मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है, वो चीज़ नहीं होगा। एफर्ट दोनों तरफ से होगा, प्यार दोनों तरफ से होगा। ये आपकी केयर करेंगे, आप भी इनकी केयर करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों के बीच बनेगा, बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच होगा। अगेन मुझे वाटर साइन यहाँ पर आ रहा है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। फिर लास्ट जो कार्ड है वो है द लवर्स कार्ड, जो बताता है यूनियन को। तो फॉर मी लवर्स कार्ड मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर आप दो प्यार करने वाले जहाँ पर यूनाइट होते हैं। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग लव मैरिज दिख रही है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आप एक दूसरे को पसंद करोगे और आपकी शादी होगी। यहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई झगड़ा झमेला ऑब्जेक्शंस ये सब चीज़ नहीं दिख रही। क्या, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव कार्ड्स है। तो इनफैक्ट 10 ऑफ कॉइन्स भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो 10 ऑफ कॉइन्स बताता है कि परिवार की सहमति से ही आपकी शादी होगी। आपके परिवार आपके जो कनेक्शन है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और डेफिनेटली आपकी जो मैरिज होगी फैमिली की लाइक फैमिली ट्रेडिशन से होगी। और हो सकता है कि ये पर्सन और आप सेम कास्ट से बिलोंग करोगे, सेम कम्युनिटी से बिलोंग करोगे, तो फैमिली को भी कोई दिक्कत आप दोनों की शादी से नहीं होगी। तो यहाँ पर काफ़ी स्मूथ प्यारा लविंग जर्नी आपका है। और डेफिनेटली आपकी जो शादी भी होगी बहुत धूम धड़ाके से होगी, लाइक काफ़ी बड़ी सी वेडिंग होगी, जहाँ पर सारे रिलेटिव्स आएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, और
बहुत सारे गेस्ट आएंगे और बहुत शानदार आपकी शादी होगी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, आप काफ़ी हैप्पी होंगे क्योंकि आप जो है अपने अल्टीमेट सोलमेट से आपकी शादी होगी, क्योंकि लवर्स कार्ड जो है डेफिनेटली वो सोलमेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको कोई अफसोस नहीं होगा कि आप लाइक आप किसी और से आपको शादी करनी पड़ रही है या फिर आप खुश नहीं हो अपनी शादी से, आप या फिर अपने पार्टनर से खुश नहीं हो, वो वाली सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ पर सब कुछ काफ़ी स्मूथ आपके लाइफ में जाने वाला है। तो ऑलरेडी अगर आपने काफ़ी स्ट्रगल किया अपने पास में अपने रिलेशनशिप्स को लेके, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी आगे की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी जाने वाली। जैसे आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे या फिर ये पर्सन जैसे ही आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे, डेफिनेटली एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन आप दोनों के बीच में बनेगा और डेफिनेटली वो बात शादी तक जाएगी। अगर आपको अरेंज मैरिज में लाइक इंटरेस्ट है तो यहाँ पर अरेंज मैरिज की भी चांसेस है। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वाइब जो है मुझे लव मैरिज की आ रही है, पर डेफिनेटली अगर आपने ठान लिया है कि आपको अरेंज मैरिज ही करना है, टेन ऑफ काइंस कभी कभी बताता है कि आप शायद इस पर्सन को अपने फैमिली के थ्रू मिल सकते हो। तो हो सकता है कि जैसे होता है ना कि आप सोशल मीडिया पर उनसे मिलो लाइक किसी मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर किसी फैमिली के थ्रू मिलो, उसके बाद आप दोनों का लाइक कनेक्शन बनेगा। इनिशियली ये पर्सन शायद आपको नहीं बताएंगे कि वो आप पे इंटरेस्टेड है कि नहीं, टाइम लेंगे इस कनेक्शन को बिल्ड करने में। उसके बाद वो जो एक पीरियड होगा आपकी शादी से लाइक मिलने से शादी तक का, उसमें आप दोनों का काफ़ी लविंग कनेक्शन बनेगा। तो आप जब तक लाइक आपकी अब शादी होगी तब ऑलरेडी आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा। तो अब चलिए आपके लिए जो है हम देखते हैं रोमांस एंजल क्या बताना चाहता है, क्या एडवाइस है यहाँ पर आपके लिए। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी शफल करके रखा है, तो मैं यहाँ पर 4 कार्ड पुल करूँगी आपके लिए। तो यहाँ पर है ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो यहाँ पर रखते हैं इस कार्ड को। ओके, healing family issue, your love life benefit as you forgive your parents। Stay optimistic about your love life, open your heart to give and receive the highest energy of all। प्लेफुलनेस, और आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है एंगेजमेंट। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप ऑलरेडी इस पर्सन को डेट कर रहे हो या फिर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, बातचीत चल रही है आपकी। तो बहुत जल्द आपका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और फिर यहाँ पर है ट्रस्ट। तो यहाँ पे लगता है शायद काफ़ी लोग आप में से ऐसे हैं जो जो भी फ़िलहाल प्यार से शादी से आपको ट्रस्ट खो रहे, फेथ खो रहे, आपको लग रहा है शायद आपको कभी परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा या फिर आपका सोलमेट आपकी लाइफ में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि शायद आप जहाँ तक बात आती है कि लव लाइफ में शायद आपने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, रिजेक्शंस या फिर बिट्रेल, ये सब आपने फेस किया होगा अपने लाइक लव लाइफ में। तो यहाँ पर जो फ़िलहाल यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो अल्टीमेट सोलमेट है वो आपकी लाइफ में काफ़ी जल्द आने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप इस पर्सन को जानते हो या फिर आपका लाइक ये पर्सन फ़िलहाल आपके तरफ कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए, यहाँ पर डेफिनेटली बात आगे बढ़ेगी। शायद ये पर्सन फ़िलहाल कुछ फैमिली इशू से अपने आप को हील करे, शायद उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही होगी, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही होगी, तो फ़िलहाल वो उस चीज़ को डील कर रहे हैं। तो जैसे ही वो उस चीज़ को डील करेंगे, ये पर्सन जो है अपना हार्ट आपकी तरफ ओपन करेंगे। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, शायद अभी आप कुछ फैमिली इश्यूज हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि डेफिनेटली आप जो है
इस हीलिंग के बाद आपको जो है अपना हार्ट ओपन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है पायल 1 काफ़ी लोग आप जो है अपना हार्ट ब्लॉक करके रखे हो, क्योंकि आपको डर है कि कोई आपका ट्रस्ट ना तोड़ दे, आपका दिल ना दुखा दे। तो आपको जो है हार्ट ओपन करना पड़ेगा ताकि ये जो लविंग कनेक्शन, ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एंटर कर सके। और इस कनेक्शन में काफ़ी प्लेफुलनेस होगा, काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी होगी। मुझे यहाँ पर ज़्यादा आप दोनों के बीच झगड़ा झमेला ये सब चीज़ नहीं दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आप एक दूसरे को समझोगे, बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, मज़े करोगे। तो यहाँ पर जो है लाइक काफ़ी लाइक इन्जॉय वाली एनर्जी है। लाइक आप दोनों एक दूसरे की जो कंपनी है, जो काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रहेगी आपकी पायल 1। अगर आपने अपना हार्ट ब्लॉक करके रखा है तो प्लीज़ इसको हील कीजिए। अगर पेरेंट्स रिलेटेड कोई इशू है तो उसको भी हील कीजिए, ताकि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो सके और आप जो है ये जो एक लविंग फीलिंग है ये लाइक आप फील कर सकें। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 1। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल 2। तो चलिए पायल 2 देखते हैं आपकी जर्नी टू योर मैरिज। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और ये आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो अगर ये पायल आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप प्लीज़ लाइक कोई दूसरा और पायल चूज़ कर सकते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये बोथ मेल एंड फीमेल के लिए एप्लीकेबल है और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आज जो है हम सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे और ओरेकल कार्ड में मैं सिर्फ रोमांस एंजल से 4 कार्ड पुल करूँगी एंड ऑफ द रीडिंग, ताकि कुछ ज़्यादा गाइडेंस या फिर इंफॉर्मेशन आपको मैं दे सकूँ। तो आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है आप जिस पर्सन को पसंद करोगे, आप आपकी शादी जो है उसी पर्सन से होगी। तो अगर आपके दिमाग में दिल में कोई पर्सन ऑलरेडी है तो चांसेस है कि आपकी शादी उससे होने वाली है, या फिर इन फ्यूचर आप शायद ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे जिसको आप बेहद प्यार करोगे, आपका उसी से आपकी शादी होगी यहाँ पर। तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में काफ़ी जल्द आने वाले हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है एयर एनर्जी है, जो कि एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं या फिर आप एयर साइन हो सकते हैं। ये पर्सन जो है काफ़ी जल्द आपके आपके लाइफ में आने वाले हैं। और या फिर अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे विथ सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी। ये आपको कुछ क्लैरिटी देंगे, कुछ सच्चाई बोलेंगे, क्योंकि स्वॉर्ड्स एनर्जी जो है वो ट्रूथ सच्चाई को बताती है, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन को बताती है। तो यहाँ पर आपके किसी के साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होने वाली है। कोई पर्सन है जो अपने दिल की बात आपको एक्सप्रेस करने वाला है। फ़िलहाल आई थिंक आप जो है हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है, तो आप फ़िलहाल शायद मुझे लग रहा है आप सिंगल हो, जहाँ पर आप रेस्टिंग पीरियड में हो, जहाँ पर आप किसी को डेट नहीं करना चाहते हो, आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो रिलेशनशिप से। आप चाहते हो कि बिफोर आप किसी और रिलेशनशिप में जाओ या फिर कमिटमेंट में जाओ, आप अपने आप को पास्ट रिलेशनशिप से या फिर आपकी जो भी इश्यूज चल रहे लाइफ में, आप चाहते हो कि उससे आप थोड़ा अपने आप को हील कर लो या फिर टाइम लो, रिलेशनशिप बनाने में टाइम लो। आप जल्दबाजी में कोई गलत पर्सन को चूज़ नहीं करना चाहते हो। तो फ़िलहाल आप जो है एक रेस्टिंग पीरियड में हो। और मुझे लग रहा है शायद आपका जो पार्टनर होगा, फ्यूचर पार्टनर, जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये भी शायद अभी फ़िलहाल रेस्टिंग पीरियड में है। वो भी पॉज लिए है किसी भी रिलेशनशिप से या कनेक्शन से। तो हो सकता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे को एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पर एयर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स जो है वो बताता है वाटर साइन को, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। तो ये आपका साइन हो सकता है या फिर उस पर्सन का साइन हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी हीलिंग या इस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट होगी, ये पर्सन जो है आपके पास आएंगे एक ऑफ़र लेके।
काफ़ी यंग एनर्जी लग रही है मुझको, तो ये पर्सन हो सकता है काफ़ी यंग होंगे उम्र में, या फिर आपसे यंग हो सकते हैं, आपसे उम्र में थोड़े छोटे हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। या फिर आपके एज के होंगे, लाइक सिमिलर एज के हैं। यहाँ पर मुझे ज़्यादा मैच्योर एनर्जी नहीं लग रही है। तो ये पर्सन जो है आपके सामने अपना प्यार भरा कप लेके आएंगे, वो आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे या फिर आपको प्रपोज करेंगे यहाँ पर। फिर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगेन मुझे यहाँ पर एयर साइन दिख रहा है, तो हो सकता है आपके जो फ्यूचर पार्टनर हो उनके चार्ट में एयर का प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में एयर का प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर है कि एक सच्चाई, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप शायद इस पर्सन को जानते हो, जहाँ पर ये पर्सन ने अपने आप को एक्सप्रेस कभी नहीं किया था आपके सामने, लाइक अपने प्यार का इजहार कभी नहीं किया था, साइलेंट थे, और या फिर इस कनेक्शन से उन्होंने पॉज लिया था कुछ दिनों के लिए। तो ये पर्सन जो है आएंगे एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन लेकर, या फिर हो सकता है आप अगर नहीं भी जानते हो तो ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद हो सकता है कि आपके कनेक्शन में थोड़े दिन का पॉज हो, लाइक हो सकता है कि वो आएंगे, बातचीत होगी आप दोनों के बीच, उसके बाद कुछ दिन शायद बातचीत बंद हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन शायद किसी चीज़ से डील करेंगे अपने लाइफ में, या फिर आपके लाइफ में कुछ चलेगा तो मे बी आपके लाइफ में फैमिली इश्यूज़ होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो आप शायद कनेक्शन तोड़ दोगे इस पर्सन से, या फिर आप थोड़ा बातचीत करना बंद कर दोगे। फिर जो है आप दोनों का एक कनेक्शन बनेगा, जहाँ पर ये पर्सन जो है आपको अपने दिल की बात बताएंगे। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो भी कम्युनिकेशन को बोलता है। अगर आप इस पर्सन के साथ फ़िलहाल नो कम्युनिकेशन में हो, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए एक कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है इस पर्सन से। और 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है शायद ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे थ्रू सोशल मीडिया, लाइक अ मैसेंजर, टेक्स्ट या कॉल। मुझे यहाँ पर फेस टू फेस, शायद फर्स्ट जो अप्रोच इनका होगा वो फेस टू फेस नहीं होगा, वो थ्रू मैसेंजर हो सकता है या फिर टेक्स्ट या कॉल के थ्रू हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर वाइब आ रही है। यहाँ पर मुझे फायर साइन भी दिख रहा है, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे साइन हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या बोलते हैं, फायर भी दिख रहा है। तो या फिर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर, डरिए मत। यहाँ पर फिर मैंने इसको क्लैरिफाई किया, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 7 शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 277 यहाँ पर आया है। तो हो सकता है आप इस पर्सन से 7th मंथ में मिले, लाइक जुलाई में मिले, या फिर ये पर्सन विद इन नेक्स्ट 7 मंथ्स आपकी लाइफ में आएंगे या फिर वापस आएंगे, डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। तो इनिशियली आपको बातचीत होगी आपकी, तो शायद आपको ये फीलिंग हो सकती लग सकती है कि शायद ये पर्सन आपकी तरफ कंप्लीट अटेंशन नहीं दे रहा है। ये पर्सन थोड़े डिसेप्टिव होंगे, डिसेप्टिव इन द सेंस शायद ये जहाँ तक बात आती है अपनी एक्सप्रेस करने की, शायद वो थोड़ा टाइम लेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने में, इस कनेक्शन को बिल्ड करने में, क्योंकि ये थोड़ा स्लो बिल्डिंग कनेक्शन होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि लाइक पेशेंस रखना होता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको धीरे धीरे आपको वो ग्रोथ दिखता है जहाँ पर। तो एक टाइम पर शायद आपको ये भी फील हो सकता है, पता नहीं ये पर्सन मुझे पसंद करता है कि नहीं करता, या फिर पता नहीं ये पर्सन मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ डेट कर रहा है कि नहीं। पर आई थिंक वो एनर्जी शायद वो एक मिसकम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच। पर यहाँ पर रियल फैक्टर जो होगा वो होगा कि ये पर्सन थोड़ा टाइम लेके इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते होंगे। तो यहाँ पर शायद ये पॉज इसलिए आएगा क्योंकि ये पर्सन जो है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है काफ़ी फास्ट एनर्जी, तो हो सकता है आपका कनेक्शन इनिशियली काफ़ी फास्ट बनेगा, या पर्सन से आपकी बातचीत स्टार्ट होगी, आप दोनों के बीच में फीलिंग ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पर्सन जो है वो थोड़ा पॉज ले लेंगे इस कनेक्शन से, क्योंकि ये तो अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन थोड़े मेथोडिकल होंगे, तो इनको धीरे धीरे लाइक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना ज़्यादा पसंद होगा, या फिर ये पर्सन जो है थोड़े कॉशियस होंगे। वो सावधानी से अपना एक कमिटमेंट देने से पहले सावधानी बरतना चाहते होंगे, क्योंकि शायद पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, तो इसलिए वो धीरे धीरे इस कनेक्शन को बिल्ड करेंगे। हाँ एवर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका जैसे बातचीत स्टार्ट होगा दोबारा इस पर्सन के साथ,
ये कनेक्शन में एक मूवमेंट आएगा, एक बहुत जल्द जल्द ये कनेक्शन मूव करना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। तो चैरियट कार्ड बोलता है फास्ट मूवमेंट। तो एक स्टैग्नेंसी अगर आपके कनेक्शन में होगी तो वो धीरे धीरे आपको वो मूवमेंट होनी होते हुए दिखेगी। और डेफिनेटली आपका जो अल्टीमेट कार्ड आया है वो है हेरोफेंट, जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जर्नी जो है अल्टीमेटली एक ट्रेडिशनल मैरिज होगी यहाँ पर आपके इस पर्सन के साथ। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों सेम ट्रेडिशन से बिलोंग करते हो या फिर सेम कल्चर से बिलोंग करते होंगे। तो यहाँ पर आपके फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी और काफ़ी ट्रेडिशनल मैरिज होगी। या फिर हो सकता है कि अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से भी हो, दूसरे कल्चर से भी हो, आपकी शादी जो है वो ट्रेडिशनल वे में होगी। हो सकता है कि इधर आपके कल्चर वाइज हो सकती है शादी, या उस पर्सन के कल्चर वाइज शादी हो सकती है, या फिर दोनों के कल्चर वाइज शादी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपको कैसी करनी है। तो यहाँ पर जो मुझे लगा कि अगर ऑलरेडी, तो मैं अब जस्ट समराइज़ कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ परसेंटेज लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, ये आपका इस पर्सन के साथ काफ़ी एक फास्ट कनेक्शन बना था। उसके बाद इस कनेक्शन में फ़िलहाल एक पॉज चल रहा है या फिर पॉज आया था। मुझे लग रहा है काफ़ी जल्द ये पर्सन जो है दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे, जहाँ पर ये आपको प्रपोज करेंगे या फिर अपने दिल की बात आपको बताएंगे। कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच काफ़ी जल्द। यहाँ पर मुझे 8 हफ्ते का टाइम दिख रहा है, 8 ऑफ वंस 8 वीक्स को बताता, तो विद इन 8 वीक्स शायद आपका इस पर्सन से बात हो सकता है। और यहाँ पर ये कनेक्शन है इनिशियली थोड़ा स्लो बिल्ड होगा, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे इस कनेक्शन पे। पर जैसे ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे, एक मूवमेंट आएगा इस कनेक्शन में, तब कुछ सब कुछ बहुत फास्ट होने लगेगा और अल्टीमेटली ये कनेक्शन जो है मैरिज में तब्दील होगा। तो ये थी आपकी जर्नी। तो फ़िलहाल हम जो है हम यहाँ पर रोमांस एंजल से भी आपके लिए कार्ड पुल करेंगे, ताकि जो है हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल सके। ये जो पर्सन है आपके साथ, इनका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है इस जन्म में शायद ये पर्सन को आप जानते थे, लाइक ये पर्सन आपके पास से हो सकते हैं। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते तो ये आपके पास्ट लाइफ से होंगे, पिछले जन्म से होंगे। तो ये पास्ट लाइफ सोलमेट है आपके। और हो भी सकता है कि आप ऑलरेडी जानते भी हो, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो, लाइक आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल कनेक्शन एक दूसरे के साथ। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। तो डेफिनेटली यही फीलिंग मुझे आपके लिए टैरो कार्ड से भी आ रही थी कि काफ़ी जल्द आप दोनों के बीच एक हार्ट टू हार्ट ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होने वाला है। रिसेप्शन, जो 7 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पर हमको कार्ड आए थे, तो ये बताता है समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो है एक पर्सन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने में काफ़ी टाइम लगाएंगे। शायद इनिशियली वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो आपको पसंद ही नहीं करते या फिर आपकी केयर नहीं करते। जैसे उनको श्योर हो जाएगा कि डेफिनेटली उनके दिल में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, तो वहाँ जाके आपकी बात बनेगी। सेपरेशन कार्ड, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो। अगर नहीं हो, मतलब अगर आप जानते नहीं हो, तो हो सकता है आप दोनों के बीच एक फेज आएगा जहाँ पर आपको सेपरेट होना पड़ेगा। तो हो सकता है द मेन रीज़न आपका सेपरेशन का ये भी हो सकता है कि आपको ये फील होगा कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते। तो वहाँ पर आप शायद इस कनेक्शन से मूव ऑन हो जाओगे, क्योंकि आपको डर होगा कि ये पर्सन आपको हर्ट कर सकता है। उसके बाद जाके आप दोनों के बीच में फिर से एक रीयूनियन होने के डेफिनेटली रीयूनियन होगा, तभी आपकी शादी होगी। मैं और एक कार्ड पुल करती हूँ लास्ट। ओके, न्यू लव, तो काफ़ी लोगों के लिए ये न्यू लव भी हो सकता है।
और डेफिनेटली या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच सेपरेशन होने के बाद एक नए तौर से एक लाइक आप दोनों के बीच कनेक्शन बनेगा। फिर है एक्सप्रेस योर लव। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई जो है अपना लव जो है आपकी तरफ एक्सप्रेस करने वाला है। गो एंड मेक योर रोमांटिक जेस्चर। तो या फिर आप एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, या फिर आपकी तरफ कोई आ रहा जो अपना प्यार है एक्सप्रेस करेगा। तो या अगर आप ये न्यू लव है आपके लिए तो आपको शायद इस फेज से गुजरना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप इस न्यू लव से मिलने से पहले आप किसी और से सेपरेट होंगे, उसके बाद जाके आपको ये कनेक्शन बन सकता है आपका इस पर्सन के साथ। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है काफ़ी लोगों के लिए कि आप शायद किसी से सेपरेट होंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। और डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर है अ न्यू पर्सन है स्टेड और रोमांटिक फीलिंग, तो हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आए, उनके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो। तो अगर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको लाइक किसके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 2। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई और या फिर आपको कुछ गाइडेंस दे पाए आपके फ्यूचर के बारे में। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं लास्ट पाइल की तरफ जो कि है पाइल 3। तो चलिए पाइल 3 देखते हैं कि आपका जो है लाइक आपकी जर्नी टू मैरिज। और यहाँ पर बैकग्राउंड में मेरी जो कैट है वो घूम रही है, तो उसकी आँखें जो कभी कभी शाइन करती है, प्लीज़ 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 डरिएगा मत। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपके लिए, ओके गाइस सॉरी तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और गाइस ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत मेल एंड फीमेल के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो है टाइमलेस रीडिंग भी है। तो आपके कार्ड्स देखते हैं। तो पाँच से जो मुझे आपके लिए लग रहा है डेफिनेटली आपकी जर्नी जो है थोड़ी लंबी जाने वाली है, लाइक काफ़ी ज़्यादा कुछ होने वाला है आपकी लव जर्नी में। थोड़ा स्ट्रगल है बट डेफिनेटली एंड रिजल्ट जो है वो सक्सेस है। तो चलिए हम टैरो कार्ड सीखेंगे आपके लिए आज मेनली। और ओरेकल कार्ड में मैं सिर्फ आज रोमांस एंजल पुल करूँगी। रोमांस एंजल से हम 4 कार्ड पुल करेंगे ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल सके। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है मतलब मैजिशियन कार्ड। तो फ़िलहाल आई थिंक आप जो है कनेक्शन या फिर किसी पर्सन को फ़िलहाल आप एक सोलमेट कनेक्शन या फिर मैरिज जो है वो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द मैजिशियन कार्ड। फिर है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है, पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर। तो आप पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर हो सकते हैं, या फिर आपके जो फ्यूचर पार्टनर है वो पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो फेमिनिन एनर्जी है डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है फेमिनिन एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा लगाव आप जो है किसी फायर सन से मिलोगे जो कि होगा एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे और डेफिनेटली एक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो यहाँ पर जो पर्सन आपकी लाइफ में वो काफ़ी यंग एनर्जी होगी, काफ़ी एनर्जेटिक एंड पैशनेट पर्सन वो होंगे। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं वो यंग, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्वीन ऑफ कप्स, और उस पर्सन की एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो है नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है अगर वो उम्र में छोटे नहीं भी होंगे तो ये जो पर्सन होंगे डेफिनेटली नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी जो फीलिंग्स होगी इस पर्सन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पर्सन शायद आपकी लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट वाली एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही है। अगर इन एंड आउट नहीं भी होगी तो ये पर्सन ज़्यादा प्लेफुल होंगे इस कनेक्शन में, आप जो होगी ज़्यादा रोमांटिक होंगे इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत होगी, एक नया स्टेबल कनेक्शन बनेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यूजुअली बताता है कि प्लेफुल एनर्जी, प्लेयर की एनर्जी, पर यहाँ पर मुझे वो चीज़ नहीं लग रही ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा
एनर्जेटिक पर्सन होंगे, प्लेफुल पर्सन होंगे, उनको लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना होगा या उनको घूमना पसंद होगा, और आपसे शायद मैच्योरिटी लेवल उनकी थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच एक नया स्टेबल स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। पर यहाँ पर शायद इनकी मैच्योरिटी लेवल के चलते शायद थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है जो बताता है ओवर थिंकिंग। तो हो सकता है कि ऐसा नहीं कि आपको ये डर होगा कि ये पर्सन आपके साथ मतलब आपको सच बता रहे कि नहीं, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी जो है मुझे लग रहा है कि ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। एज ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर है, पेंटिकल स्टेबिलिटी को बताता है, तो यहाँ पर एक स्टेबल कमिट प्रॉमिस आपको वो करेंगे। पर यहाँ पर जो शायद आपको थोड़ा डर रहेगा कि इस पर्सन से कि आपको शायद वो छोड़ के चले जाएंगे, या फिर ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है कि वो क्वीन ऑफ कप्स हो और आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो, तो आप एनर्जी रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन जो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा उनको एंजाइटी इश्यूज होंगे इस कनेक्शन को लेके, या फिर ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम होगी, जहाँ पर थोड़ा ये कनेक्शन जो है स्ट्रेस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि सामने वाला अगर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहेगा, ओके, तो शायद हो सकता है कि झगड़े हो उसको लेकर, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा समझाना पड़े, आपको ये सिक्योरिटी इस पर्सन को देना पड़े कि नहीं, डेफिनेटली आप उनको नहीं छोड़ोगे। आप अगर ये उल्टा है, अगर आपकी एनर्जी नाइट ऑफ सॉर्ट्स की होगी, तो ये पर्सन से आप शायद झगड़ा करेंगे कि आपको डर रहेगा कि पता नहीं ये आपके पीठ पीछे किसी और से बात कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं। शायद उनको पार्टीज़ करना काफ़ी पसंद होगा, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी पसंद होगा, तो शायद आपको उस चीज़ से भी दिक्कत हो सकती है, उस चीज़ से आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी आ सकती है, और वहाँ पर आप खुद एक स्ट्रेस क्रिएट करोगे अपने थिंकिंग के चलते। तो यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी ये है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो पर्सन जो डेफिनेटली आपकी तरफ लॉयल रहेंगे विथ एस ऑफ पेंटिकल्स। पर आप अगर इस कनेक्शन को आप झगड़े करके, या उस पर्सन अगर ये एनर्जी उन पर्सन की रहेगी, तो आपको भी उनको समझाना पड़ेगा कि डेफिनेटली आप लॉयल है उनकी तरफ। आगे चल के यहाँ पर मुझे लग रहा है पेज ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो आप दोनों के बीच सुलह होगी, धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ेगा, एक फ्रेंडशिप वाली कनेक्शन होगी। लाइक प्यार में भी फ्रेंडशिप हो ही सकती है। लाइक आप दोनों के बीच एक बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी आएगी, जहाँ पर शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर जो मुझे नेक्स्ट दिख रहा है किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है उनकी एनर्जी धीरे धीरे ग्रो करेगी। शायद इनिशियली हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे जहाँ पर आपकी फीलिंग्स ज़्यादा हो, पर मे बी विथ टाइम इस पर्सन की भी फीलिंग आपकी तरफ ग्रो करेगी। विथ किंग ऑफ कप्स आप दोनों एक सेम पेज पे आओगे, जहाँ पर आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के प्रति एकदम इक्वल होगी, और एक आप दोनों के बीच में एक नया स्टार्ट होगा विथ अ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है मुझको, तो यहाँ पर हो सकता है कि इनिशियली अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो, तो अब इस पर्सन को बाद में जाके ये रियलाइज़ हो कि नहीं, डेफिनेटली वो भी आपको इक्वली प्यार करते हैं, तो उनको ज़्यादा प्यार करना होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देना होगा। तो वहाँ पर उनकी एनर्जी एक शिफ्ट आएगी, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होगा आप दोनों के बीच, जहाँ पे जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे मूव करने लगेगा आगे की तरफ। और ये जो पर्सन है फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक सॉलिड ऑफर करेंगे आपको, ये लाइक डायरेक्टली शादी का प्रपोजल जिसको बोलते हैं। तो आपको शादी के लिए पर्सन जो है प्रपोज करेंगे, और एंड आउटकम जो होगा वो होगा 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो बताता है सक्सेस को। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इनिशियली आपका जो कनेक्शन में बनने में टाइम लगेगा, जहाँ पर सामने वाले पर्सन की एनर्जी थोड़ी इमैच्योर रहेगी, बट विथ टाइम वो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। आगे चल के ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देंगे, और डायरेक्टली आपको शादी का प्रपोजल आएगा इस पर्सन से।
काफ़ी लोगों के लिए मुझे और एक सिचुएशन भी दिख रही है यहाँ पर, जस्ट टेक इट एज इट रेजोनेट आपके लिए, कि हो सकता है आपकी कनेक्शन बने एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर रहेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्यार करोगे, पर ये पर्सन ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। इनमें जो लाइक इमोशंस कम होंगे, पैशन ज़्यादा होगा। तो आप दोनों के बीच नई शुरुआत होगी, पर वो कनेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी देगा, काफ़ी ज़्यादा आप चिंता में रहोगे हमेशा इस कनेक्शन को लेके, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहोगे। उसके बाद हो सकता है आपको एक ऑफ़र आए किसी किंग ऑफ कप्स से, किसी वाटर साइन से, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे और उनकी एनर्जी जो होगी आपसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगी। लाइक आप क्वीन ऑफ कप्स होगी और ये पर्सन जो है वो किंग ऑफ कप्स होंगे। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करोगे और ये एक ऑनेस्ट शुरुआत होगी आप दोनों के बीच विद किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। और आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है काफ़ी जल्द बनेगा, लाइक काफ़ी फास्ट फास्ट सब कुछ होगा आप दोनों के बीच। आप दोनों मिलोगे, एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी लेवल, वाइब्रेशन आप दोनों के बीच सिमिलर रहेगी। और उसके बाद ये पर्सन जो है वो आपको प्रपोज करेंगे विथ नाइट ऑफ पेंटिकलर फॉर मैरिज, और आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल मैरिज होगी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारा है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स बताता है कि लाइक हैप्पी मैरिज आपका। तो यहाँ पर आपकी हैप्पी मैरिज होगी इस पर्सन के साथ। तो यहाँ पर मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है, तो हो सकता है आपके पास चॉइस हो, आपके पास 2 पर्सन की चॉइस आएंगे। एक आपसे उम्र में छोटा होगा जो एयर लाइक जो फायर साइन हो सकता है, और एक पर्सन जो है वो किंग ऑफ कप्स होंगे जो काफ़ी मैच्योर होंगे। या फिर हो सकता है सेम पर्सन की एनर्जी ही हो, ग्रो करेगी, पर किसी किसी के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि आपके पास चॉइस होगा 2 पर्सन के बीच, आपको चूज़ करना होगा कि आपको किनके साथ जाना है। आपको इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ जाना है, या फिर जो कि आपको हमेशा टेंशन देता था, या फिर आपको इस किंग ऑफ कप्स के पास जाना है जो आपको तुरंत कमिटमेंट देने को रेडी होगा। तो ये है आपकी जर्नी टू मैरिज। तो यहाँ पर कुछ हद तक आप पे भी डिसाइड कर लग रहा, आपको डिसाइड करना होगा एग्जैक्टली कि आप जो है किस पर्सन से शादी करना चाहते हो। ऑल दो आपका जो एंड आउटकम होगा वो सक्सेसफुल मैरिज ही होगा आपके लिए। तो हो सकता है अगर आप नाइट ऑफ बॉन्ड्स को चुने तो शायद हो सकता है कि ये पर्सन टाइम लेंगे कनेक्शन को बिल्ड करने में, आप दोनों को टाइम लगेगा एक दूसरे से एडजस्टमेंट करने पे, पर एंड रिजल्ट जो होगा वो हैप्पी मैरिज होगा। पर अगर आप इस किंग ऑफ कप्स को चुनते हो तो शायद आप दोनों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा होगी और मैरिज भी काफ़ी जल्द होगी इस पर्सन के साथ, और डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहोगे। यहाँ पर एनर्जी मुझे जैसे मैंने बताया वाटर एनर्जी, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। मुझे यहाँ पर फायर एनर्जी भी दिख रहा है, एरीज और लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन भी है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट एयर साइन, यहाँ पर सारे साइन नहीं है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइंस ही मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। पर मुझे यहाँ पर कप्स, वाटर एनर्जी और मुझे एयर एनर्जी ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन से। तो हो सकते हैं आप लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी वाले पर्सन से डील करोगे यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि रोमांस एंजल क्या बताता है आपको। True love, this is a romance of the lifetime. Romantic feelings, children, new love। तो बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट, द सिचुएशन इज़ कॉलिंग टू हैव फेथ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा फेथ रखना होगा कि आप जो है राइट डिसीजन लोगे अपने लिए, और जिसको चुनोगे वो ही आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि आप जो है जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन जो है आपका ट्रू लव होगा। आप क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी, तो आप इस पर्सन को बहुत पसंद करोगे, आपको काफ़ी लगाव होगा इस पर्सन से। डेफिनेटली आप एक अनकंडीशनल लव करोगे इस पर्सन को, डेफिनेटली इस पर्सन से भी आपको
आगे चल के अनकंडीशनल लव ही मिलेगा। आप दोनों की फीलिंग्स काफ़ी म्यूचुअल होंगी, रोमांटिक फीलिंग्स आया यहाँ पर। तो आप, ये एक बैलेंस्ड कनेक्शन होगा, बैलेंस्ड रोमांस होगा आप दोनों के लिए। सो मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है, मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है शायद आप किंग ऑफ कप्स जो है उनको चुनोगे, जो कि काफ़ी मैच्योर है, क्योंकि आपको लगेगा डेफिनेटली आप दोनों की जो फीलिंग्स है काफ़ी सिमिलर फीलिंग्स है, और डेफिनेटली एनर्जी आप दोनों की काफ़ी सिमिलर है। अगर जिनके लिए ऐसा है सिचुएशन कि सेम पर्सन, वही लाइक इमेच्योर पर्सन आगे चल के मैच्योरिट होते हैं मत, तो डेफिनेटली आगे चल के आपको ये दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर चिल्ड्रन है, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है एक यंग एनर्जी आपकी रहेगी इनिशियली इस कनेक्शन में, काफ़ी इमेच्योर कनेक्शन होगा। तो हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी लाइक कम उम्र में स्टार्ट हुआ होगा, लाइक आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को, आप लाइक मे बी स्कूल या फिर कॉलेज से इस पर्सन को जानते हो, आप दोनों के बीच में कनेक्शन था। और क्योंकि चिल्ड्रन बताता है लाइक बचपन को भी, शायद आप बचपन से इस पर्सन को जानते हो, या फिर बचपन से आप इसको पसंद करते हो इस पर्सन को। और आगे चल के मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके शायद दो चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, एक बेटा एक बेटी, आपकी एक हैप्पी फैमिली होंगे जहाँ पर बहुत सारे पेट्स भी होंगे। और चिल्ड्रन बताता है एक न्यू बिगनिंग को, तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ, न्यू लव है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नया, ये पर्सन आपके लिए कम्प्लीटली स्ट्रेंजर हो सकते हैं, जहाँ पे एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपको जो है इस पर्सन के प्रति एक फीलिंग्स आएगी। तो हो सकता है आप ऑलरेडी किसी से डील करोगे जो आपका लाइक पुराना प्यार होगा, एंड सडनली कोई नया आपकी लाइफ में होगा और ये पर्सन जो है आपकी लाइफ बदल देगा। तो काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे होंगे, बाय द टाइम आप किसी और से मिलोगे, एक नए लव से मिलोगे, और वही आपका जो है ट्रू लव होगा। तो ये मुझे दिख रहा है फॉर पाइल 3। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आए। अगर आपसे रेजोनेट की, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Hi everyone and welcome back to my channel. I am back with another pick a card reading today. So today we are going to do a love reading on like your journey to marriage. So we have three pile over here. This is pile 1, this is pile 2, and this is pile 3. So please go and make your choice, and if you need more time you can just pause this video and just close your eyes and do a meditation, and after that like choose one of the pile, and if you want to go for more than one pile you can go. However, I would recommend to choose one pile so you can get the exact reading for you. And guys, thank you so much for your love and support. I'm very glad that I'm getting so much positive feedback from you guys. I'm glad that you guys are liking my videos. Just keep motivating me. And if you have not subscribed to my channel yet, please go ahead and subscribe to my channel so you can be updated about the videos which I'm uploading. You will get the notification. And if you like my reading, you can follow me on my Insta account, which is suntarot444. And definitely if you want a personal reading from me, you will get the details on the description box. So let's start with the reading. We'll start with pile 1. So let's see pile 1, how will be your journey to marriage. And guys, this is general reading, so it can resonate with you, it cannot resonate with you as well. So if this pile is not resonating with you, you can go and check some other pile. And I'll just do a tarot reading today, and I also pull some card from Romance Angel for some more information. So for pile 1, I can see that this is not gender specific also guys, it's applicable for both male and female. So if I'm addressing someone he, or I'm addressing someone she, just take like what gender you prefer. So your first card is King of Cups. So I can see very positive card for pile 1. I cannot see any struggle, I cannot see any conflict, I can see very loving connection and loving journey for you. So okay, your first card is King of Cups, that is represent water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. So either you can be a water sign, or the person you are going to get married can be a water sign. And for some of you, I think
if you don't know this person yet, this person is going to, you are going to meet this person very soon, because we have the cups energy. So within next few months you are going to meet this person. For some of you, I am feeling that you already know this person, and this person has some sort of crush on you, or this person can be your secret admirer. Or for some of you, I think you already like know this person, you already have like some sort of idea like this person is crushing on you, this kind of thing I'm not getting any XY, but it can be it like for few per like few people, maybe 1 or 2% of people it can be X, but I'm getting more over a new fresh energy over here. This person is someone who like they someone or you're going to meet someone, this person will love you a lot. This person will have his or her eyes on you. However, what I am getting over here, the next card is the High Priestess. So that talks about secret admirer. So this person can be your secret admirer. That's the vibe I'm getting. Or maybe this person will take some time to express his feelings to you. Then we have Ace of Cups over here. Then we have Temperance as well. So what I am getting, that the reason this person will take time to express himself or herself to you, maybe this person will be going through a healing journey, or it can be your energy as well. Maybe you will be going through a healing journey, so this person will take some time, like this person will take a pause, and then they will come forward when you will complete your healing journey. For mostly I'm getting, maybe this person will be going through a healing journey, and after this person will be completely ready for a new relationship. I can see a new bonding will be forming between you and this person. I'm really getting a strong water sign from this pile. So there are chances maybe you and this person both have strong placement of water in your chart. It will be a very mutual and loving connection. We have Two of Cups over here, so you both will love each other, you both will nurture each other, and definitely what I can feel over here, it will be an equal effort from both sides. You will love this person, and they will also give the same equal amount of love to you. So it will be a very very balanced connection. And then we have the Lovers, the ultimate card, not the reunion, the union between you and this person. So you both will love each other, and I can see you both are getting united. So it's like it's not a complicated love story, honestly speaking. It's like you will meet someone, or this person will come to your life, they will express themselves after knowing you better. And I can see like it will be a very fast connection where you both will start loving each other very fast, and definitely I can see a marriage as well. So it will be a very quick connection, it's not going to this person is not going to take 2 3 years to express themselves, or it will be you will date each other, and then maybe within next few months you will decide that you are going to get married. So what I am getting as well, this person is definitely your soulmate. The Lovers card is there. So you will have that soul connection with each other, and you both will recognize that definitely you both are each other's soulmate. And strong love marriage I'm getting from this pile. Then bottom of the deck we have 10 of coins. So I can see a stable, happy, loving family. So you both will be forming a very stable family life, and I can see even your family will agree with this marriage. So I cannot see any family objections as well in this connection. They are both party will agree for this marriage. And I can see that a very traditional marriage where relatives will come, your family members will be there, your friends will be there, and it will be a big wedding for you. So very loving energy I'm getting from this pile. I'm smiling like when I'm just reading this card. So you will be very much happy in this connection. So if you had a bad relationship in the past, if you have faced like a lot of rejection in the past, I can see a good time is coming for you, where
you don't have to go through those struggle anymore. I think universe is going to reward you with this person so you can have this happy loving relationship. So I'll just pull some card for from the romance angel. So I'm getting that Gemini is also there, so this person or maybe you will be Gemini that I'm getting. Or maybe this Gemini season can be very important for you. You might meet this person in this Gemini season, or time frame I'm getting within next few months. For you, you are going to get you're going to meet this person within next few months. So I'll just pull card from the romance angel now. Trust. Oh God. I did the same reading in like Hindi as well, and the first card was trust in like there as well. So yeah. It says this situation is calling you to have faith. Okay, I'll just pull some more card. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Past life relationship, you have known each other before. And bottom of the deck, we have heart to heart conversation. So I can say you both will have a very clear communication with each other. You both will be very much clear about each other's feeling, and I can see that you both will not hide anything from each other. You both will be very much you both have a very clear communication. That's what I'm getting. And I'm with the trust card I'm getting, universe is telling you to have faith in case if you are losing faith in a relationship or marriage. So universe is just telling that just keep faith, your soulmate is coming, and definitely you will you deserve love, and this person is going to give this love to you. And I think you both will be like very much attracted to each other, because we have the attraction card here. And maybe right now you also like this person, or maybe this person also likes you, but you both are not saying anything to each other. That can also be a possibility. And I can say this love will be coming towards you when you will be fully enjoying your life, when you will be least expecting a person to enter your life. And maybe you will be very much busy with your own life, maybe with your friends and family. You will be enjoying your life, and then suddenly this person will come into your life as a reward from universe. And this person might be little bit different from your usual type. So maybe it can be a possibility, like you might have dated a very masculine people in the in the past, like maybe a king of wands type, who are like very much masculine, very good looking, but non-committal type. But this person will be, I'm not telling this person won't be a good looking person. Definitely he's a king of cups, he will be a good looking person, but he will be more like romantic person, nurturing person, that kind of maybe that will be a little bit different. Or maybe you just prefer a different kind of person, and this person will be completely different. And but somehow this person will be your soulmate, and you will have that bond with each other. So maybe initially you might feel that things might won't work with this person. This person is so much different from you, or maybe you might also feel, no, this person is not my usual type. I like maybe a very tall person, I like a very fair person, or I like a dark person. Maybe this person is not that kind of, this doesn't match that physical feature. Or maybe this person is too romantic, I don't like romantic person. But ultimately you will feel that attraction for this person as well. Then we have past life relationship, and definitely this is a reason you will feel this connection and attraction, because you have left like leave this person is from your past life. So this is your past life soulmate. Maybe you both were married in the past life as well, and you will feel that instant connection with this person.
So yeah, that's what I'm getting for you, pile 1. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section. Now I will be moving to the next pile, that is pile 2. So pile 2, let's see your journey to marriage. So guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this file is not resonating with you, you can go ahead and choose some other pile. I don't know why I'm struggling so much with my words. And this is not gender specific, is applicable for both male and female, and is a timeless reading. So let's start with your card. So your first card is Knight of Swords. So you might be dealing with an air sign, Libra, Gemini or Aquarius, or you can be an air sign as well. So what I am getting for most of you, this person is going to enter your life very soon, because Knight of Swords energy is a very fast moving energy. So this person will enter your life, and you both will have this will start conversating with each other, like communicating with each other very soon. So what I am getting, initially it will be a very fast energy where this person will enter your life, you will form a bond, or you both will start like communicating with each other, and definitely you will feel that bond with this person. For some of you, I'm also getting that you already know this person, and this person is someone from your past. Maybe not your ex, maybe this is a person you used to like chat in, like initially, and then something happened and you stop talking to this person, or with this person stop talking to you. So that kind of energy. And if you don't know this person, then this person is going to enter your life very very soon. We have Four of Swords energy, so strong air energy I'm getting. Four of Swords talks about a pause. So for some of you, that's the reason I'm getting, you already know this person, and you both are just taking a pause in this connection, where you may be not communicating to each other for some reason. Maybe this person is dealing with some issues right now, or maybe you are dealing with some issues right now, or maybe you just felt this person is not right for you, or maybe you just felt that this person maybe is not interested in you, and then you just moved on from this person. So there is some sort of separation phase is going, where you just taking a break from this connection. For some of you, it also a possibility that you are just healing from your past breakup, or you just want to take time before going for your next relationship. You don't want to rush towards someone new, or just you don't want to rush a relationship. You want to take your time before you just go for a committed relationship. I can say this person will be coming up with an offer very soon with Page of Cups. So water sign I'm also getting, Pisces, Scorpio, Cancer. So this person will just maybe out of nowhere will come up with an offer, like maybe a proposal, or maybe this person will ask you out for a date, or maybe this person will tell you that they like you or they have feelings for you. Because next to Page of Cups, we have Ace of Swords. Ace of Swords talks about an honest conversation. So Ace is a new start, so that's the reason I'm getting, maybe there's a pause, and then suddenly this person will come up with an honest conversation with you, and there they will just express themselves to you. For some of you, if you don't know this person, I can see someone will be coming up with an offer towards you, and that will be an offer like this person will be very much honest with their feeling. They will tell you that they like you, or maybe they have crush on you since long time, they were just waiting for the right time. So it can be a scenario for some of you guys. And you like yeah, I can see a lot of like communication. So you both will have a lot of communication with each other, you both will exchange a lot of text with each other. Or I can see maybe initially this person will approach over text, call, or through a messenger, because Eight of Wands talks about a messenger, like a messages, exchange of messages. That's the energy I'm getting. So before you guys like meet face to face, I think you both will have lot of conversation over messenger or over call. But yeah, if you both are in no communication right now, I can see some sort of message is coming from this person pretty soon.
maybe within next 8 weeks. Then we have Seven of Swords. Don't scare, guys. Don't get scared. Clarified by Seven of Pentacles. So seven can be a significant number for you guys. Maybe the next 7 weeks, 7 days, or maybe during the August month, this person can approach you. So with Seven of Swords, but I am getting this person maybe not open up completely. Like they will tell you that like you, they will tell you how much they feel about you, but they will might be hiding something. Maybe hiding the reason they will hiding something from you, that this person likes to takes time to build something, because Seven of Swords, Seven of Pentacles talks about patience. So you have to be a little bit patient with this person. This is not a kind of person who will just tell you everything on the first meeting. This person takes time to open up to you. So initially you might also feel that this person is hiding something, or this person is a little bit deceptive, or maybe this person is not that much into you, but this connection will take time to build up. So once this person has like complete trust on you, I can see this connection will start moving forward, because we have the Chariot cards. Chariot talks about fast movement. So initially it will be like fast connection, then again pause, then again you both will start talking, then this person will take some time to open up completely to you, and then I can see a very fast movement again in this connection. And after that, marriage, direct marriage. So what I can see, he will open up himself to you, and maybe directly he will tell you that he is interested, or she is interested in getting married to you. Because next to the Chariot we have the Hierophant card, so that talks about marriage. So I can see a traditional marriage for you guys, where both your like your family will agree for this marriage, this person's family will agree for this marriage. There are chances that you both might be from same culture, or even if there's a cultural differences, I can see still you both will go for a traditional marriage. I cannot, like, sometimes like few people prefer court marriage or something like that, but I can see moreover like where all rituals will be followed and family will be there. So that kind of vibes I am getting. Or maybe this person might belong from a very traditional family, or you are from a very traditional family who believes in a traditional marriage rather than a court marriage. So that's can be the case for some of you. But yeah, I can see a marriage. So it will be, this connection will take time to build up, that I'm getting. Although this person sometime might, you might feel that this person is a bit deceptive, it's just this person is not easy to read this person. Yeah, that's the word. It's not easy to read this person, because this person is someone who believes in slow and steady. This person can be an earth sign as well, Virgo, Taurus, Capricorn. They like to take their time before giving the commitment. So before proposing you for marriage, this person is going to take some time. So just you have to be a little bit patient. You have to keep some patience with this person. And we have bottom of the deck, we have Queen of Cups. So definitely you will love this person. You will have this unconditional love for this person. And if you already have someone in your mind, so I can see you are going to get married to this person. This person will be of your choice. The person you will manifest, the person you will love, you are going to get married to that person. So now I'll just pull some cards from Romance Angel as well. I'll just remove the tarot cards. Okay, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. We have is safe for you to love. Open your heart. Engagement. Honeymoon.
past life relationship in the bottom of the deck. So this person can be from your past life, like you have like maybe someone from this life where you have some sort of history with this person, or this person can be someone new but someone from your past life or past life soulmate. So we have forgiving and learning. So maybe before you meet this person, you will be coming out of a relationship where you will be forgiving someone and just taking that as an experience. Or it can be this person's energy. This person might be coming out of a relationship, and that's the reason this person might take time to trust you and give commitment to you, because this person will be in releasing his ex, or it can be someone from his past like a family member, or some, it can be a family issues for this person as well. So he or she will be dealing with some kind of like conflict, maybe from someone from his past, or maybe with his family, and that's the reason this connection will take time to build up. Then we have is safe for you to love. Open your heart to give and receive highest energy or love. So definitely this card, both are complementing each other. So maybe it can be your energy, like you will be like you might have been hurt a lot by this not by this person, by someone else, or maybe initially you will also get hurt by this person. So you might just little bit closed off, or you will block your heart, and so universe is telling you, in order to in order to enter this person in your life, you have to open your heart. Or it can be this person's energy as well, that this person will be a little bit closed off initially. This person's heart chakra will be a little bit blocked, but with time, when then this person will feel that it's safe for you to love, it's safe for them to love you, or they will regain that trust on love again, this person will come up with this proposal, or they will give you the commitment which you are looking for. And I can see honeymoon, enjoy the blissful holiday time together. So there are chances that you both will plan a holiday together, you will go somewhere, and then you both will come together, or maybe you this bond will deepen after like spending time with each other. Or but it can also be a possibility that you both will have a very much blissful time with each other. You both will really enjoy each other company. So that's what I'm getting for you, pile 2. Hopefully you will have liked this reading. Please let me know in the comment section. Now I will be moving to the last but not the least, pile 3. So pile 3, let's see how will be your journey to marriage. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. And in case this, if this pile is not resonating with you, you can go ahead and check some other pile. I think I have to talk slowly today. And is a timeless reading, and is not gender specific, is applicable for both male and female. And let's see your card, pile 3. So what I am getting, you have the maximum card, pile 3, so it will be a long journey for you guys. So I'm not telling you that it is going to take 5-6 years for you to get married, but yeah, it will be like so many things will be happening in this journey for you. So right now I think you are manifesting someone in your life. We have the magician card over here that talks about manifestation. So maybe you are manifesting a soulmate in your life, or manifesting a marriage in your life, or maybe a specific person in your life. Maybe you are in love with someone, or you just want someone, you are ready to share your love with someone. We have queen of cups energy, so I'm getting moreover this is your energy, where it can see, even if you're male, you can have this queen of cups energy. You might be someone who has like a lot of love to offer. So it's like even so what I'm getting, that someone you might be and water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, or you might be dealing with an water sign in the in future. So I can see someone will be entering your life. We have knight of wands. This person can be an fire sign, Leo, Sagittarius, or Aries.
This person will be a little bit immature. This person will be very much passionate, good looking, who wants to explore his life, very playful energy, who likes to spend time with his friends, who likes to party. And you will have this you will fall for this person, you will have lot of love for this person. But however, what I am getting, this person will have more passion towards you rather than love. So I can see a new start between you guys with Ace of Pentacles. So I can see a start of a relationship, like a committed relationship here, because Pentacles talks about a stable connection. So I can a stable connection will be forming between you and this person. However, I can see this person is going to give you lot of anxiety, or maybe it will be like you will be overthinking a lot about this person, maybe because this person will be very much playful or likes to party a lot, or maybe this person won't be someone who will be uh, too much romantic, so you might feel little bit insecure about this person, or you might overthink like this person is cheating on you or something, like maybe you have been dealt with similar kind of energy in the past, which might create a lot of anxiety in you, and that will create a burden in this connection. That might be little bit conflict, or you will start like doubting this person. So this might happen, or this can be this person's energy as well. Take it as resonant. So I'm getting two groups from here, so let me first explain the first group, then I'll also tell the next group as well. So I can see a lot of conflict will be happening, and then this person and you will have a conversation with each other, when you both will start like strengthening your bond with Princess of Cups. That talks about maybe you will start spending time with each other, and excuse my cat, I don't know what she's trying to do. So Page of Cups is like you both will start spending time, you both will express each other's feeling, you both will tell that how much you both like each other, and like a loving conversation, and you maybe also form a some sort of friendship with each other as well. Like even if you are dating someone, you still can be each other's best friends. So I can see that sort of vibe will that is coming from this group. And then we have King of Cups. So with time, this person's energy will change. He will turn from this Knight of Wands to King of Cups. You both will have a mutual feeling for each other, and definitely you both will in same page, where you will exchange same amount of love and same amount of energy as well. This person will also have lot of love to offer to you, and I can see that will happen with an honest conversation with Ace of Swords over here. You both will have become very much honest with each other. This person will be very much honest about his feeling, and after that I can see like a very fast moving connection, fast moving relationship between you guys. Even initially it takes time to build up. I can see once this person's energy transforms from Knight of Wands to King of Cups, things will be moving fast between you and this person, and this person will come up with this offer of marriage with King of Pentacles. This person will give you a stable commitment. He will or she will offer you like a marriage proposal that I'm getting. And after that, the last card is Six of Wands, that talks about success. So I can see you will accept the proposal, and that will lead to a marriage between you and this person. Bottom of the deck we have Ten of Cups. So I can see a happy relationship between you guys, a happy family you guys between you guys. So that was one of the scenario. So let me now explain the second scenario. So there are chances that you will manifest someone in your life. This person can be like a fire sign, like a young energy that I'm getting. You both will start dating each other, but this connection might give you a little bit stress. You might overthink about this person, or maybe a little bit like conflict will happen between you guys, that will lead to a lot of anxiety, worries. And by the time I can see
you will get another offer from a King of Cups. It will be a complete new person, very mature person. This person will also have lot of love to offer. You will you will like this person because you will feel that you both are on same page, and this person will be very much honest about his feeling. This person will come and this person won't take time to give you the commitment. So you might have to choose between two person, because even I can see over here two of pentacles that talks about choices. So you might have two person to choose between. One will be a very young energy and one will be a very mature energy. So there are chances that this King of Cups will enter your life when you will be already in a relationship with this Knight of Wands, or maybe you will have a little bit, you will be going through a little bit of rough connection with this person, and this new person will enter your life, and definitely this person will be the one who will give you the commitment before the Knight of Wands. And I think you will be taking that offer, and that will lead to a marriage. So for maximum, I'm getting that you will choose the King of Cups, a mature person who will be on the same page with you. So that for some of you, yeah, you can also choose the Knight of Wands. However, what I am getting, but if you choose the Knight of Wands, the immature energy, the young energy, there are chances that it will take time for this person to give you the commitment, and it will be a long journey where you might have to go through little struggle. However, if you choose the King of Cups, the mature energy, I can see a very fast moving connection between you guys, and I can see a marriage. Like you both will start dating each other, and within next few months you both will get married to each other. Or maybe this person will straight away come up with an offer of marriage as well. So that can be a possibility for some of you as well. So now let's see that what romance angel is telling about your journey. Honeymoon. So you might meet either the king, the young energy in while traveling, or maybe the new person while traveling, or it can be one person only. It can be that this person's energy might transform, and you might meet this person on a holiday. You both will have a very much blissful time together. You will enjoy each other's company, and this person is going to come to your life very soon, or you have to make a decision very soon, because it says clearly decide what you want so that it comes to you now. So you might have to take a decision very soon, or if you're already dealing with this situation. Okay, heart to heart conversation. So what I'm getting, that you will have heart to heart conversation with this person, where this person will be very honest about his feeling, and this person will be your true love. So the person you are going to get married is your true love, and we have you deserve love, you are lovable. So you are lovable person, you deserve love, so don't settle for something less. So just choose the right person. If you have the choice, choose the right person, because what I am getting, if you choose the right person, definitely that person will be your true love, and this person will give you the love which you deserve. But if someone is not giving you the commitment, if someone is just giving you stress, or someone is very abusive, or very much not that much serious about you, so you should go for someone who will give you the commitment which you are looking for, or will give you the love which you deserve. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 3. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section, and thank you so much for watching my video today. Take care guys, love you all, bye bye.